रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को जवाब देते हुए दावा किया है कि अगर वो सदर होते तो मशरिकी वस्ता में गाजा जंग कभी नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन अहदेदारान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रिपब्लिकन दौर में ईरान तकरीबन टूट चुका था, लेकिन बाइडन इंतजामिया ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटा दी, जिससे ईरान एक बार फिर से खड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ केसेस को मुखालिफिन का सियासी एजेंडा करार दे दिया। प्रोजेक्ट 2025 से भी किसी ताल्लुक से इनकार कर दिया। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन होने वाले सदारती मुबाहिसे पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। वाशिंगटन में मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल। उनसे अनवर इकबाल, काफ़ी तवील ये मुबाहिसा जारी रहा, इस पर ख़ास तौर पर गजा जंग पर भी बात हुई और प्रोजेक्ट 2025 के हवाले से भी बात हुई। मजीद आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो एक बात की मैं वजाहत कर दूं। आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि ईरान टूट चुका, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने जब कहा कि ईरान वाज ऑलमोस्ट ब्रोक, उनका ये मतलब था कि ईरान का माली तौर पर दिवालिया निकल चुका था, लेकिन बड़े हुकूमत ने आके दोबारा उनकी माली हैसियत बहाल कर दी। देखें, जहाँ तक जिस तरह के ज़ाहिर है हम पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का हमारे लिए सबसे बड़ा जो मौजूद था वो मशरक़ वस्ता की जंग है, और इसलिए ज़ाहिर है आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मशरक़ वस्ता से ये स्टोरी लीड की। उसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हो या कांग्रेस की डिबेट हो या इवन जो लोकल पॉलिटिक्स है यहाँ की, मेयर की हो या दुबई की हो, स्टेट असेंबली की हो, उसमें कोई भी सियासतदान इसराइल के खिलाफ बात नहीं करेगा। जो भी गुफ्तगू होगी ये इस नुक्ते से शुरू होगी कि अमेरिका इसराइल की सालबियत की हिमायत करता है। देखने वाली बात ये थी कि क्या इसराइल के साथ साथ फलस्तीन की भी बात की जाएगी, और इस लिहाज से कमाला हारिस ने देखे उन्होंने खुल के बात की कि फलस्तीनी लोगों को बेगुनाह फलस्तीनियों को मारा गया, मासूम लोगों को मारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो कत्लेआम है रुकना चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुल कर कहा कि एक फलस्तीनी रियासत भी इसराइल के साथ साथ फलस्तीनी रियासत भी बननी चाहिए, और उसको भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और फलस्तीनियों को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अमरीकी सदारती डिबेट में ये बहुत बड़ी बात है, कभी इससे पहले इस तरह की बात नहीं की गई थी फलस्तीन के हवाले से। दूसरी बात यह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने बिल्कुल इस मौजू को इग्नोर ही कर दिया। सवाल उनसे जो किया गया वो सवाल था इसराइल के हवाले से, लेकिन उन्होंने सारी गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने यूक्रेन की और यूक्रेन में जंग क्यों हुआ और ईरान की क्यों, कि असल में वो उनका फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स के तौर पर था, और उनके वोटर्स जो हैं वो दाएं बाजू के एक खास किस्म के लोग हैं जिनके खास बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं इसराइल और मशरिक़ वस्ता और मुख्तलिफ हवालों से, यूक्रेन के हवाले से, और उस पर फोकस करके उसकी गुफ्तगू कर रहे थे। और उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा फलस्तीन की हमायत में, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर उन्होंने ये भी कह दिया कि फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, डिबेट में ओवरऑल जो देखने वाली बात थी, जो सारा अमेरिका देखना चाह रहा था, वो ये था कि इस डिबेट की कंपैरिजन कैसे होगी बाइडन से जो उनकी डिबेट हुई थी। इसमें बाइडन की डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह गालिब थे, और बाइडन जो है वो अपनी उम्र की वजह से और बीमारियों की वजह से बहुत परेशान नजर आ रहे थे। जबकि आज कमाला हारिस ने बिल्कुल उलट दिया मामले को। आज वो कमांड में थी और सदर ट्रंप जो है शुरू से ही गुस्से में आ गए थे, और उनसे गलतियां भी हुई, गलत बयानी भी की, कई बातें ऐसी भी की जो फैक्ट चेकिंग आ रही है अमेरिकन मीडिया पे, उसमें गलत साबित हुई। और कमाला हारिस ने जो सबसे पहला काम किया, जिसको सबने नोट किया, यहाँ सबने नोटिस लिया, वो ये था कि वो दाखिल हुई और सीधे उनके पास गई और उनसे हाथ मिलाया और उनको वेलकम किया, कहा कि वेलकम टू द डिबेट। तो ये एक कॉन्फिडेंस का मुजाहरा था उनकी तरफ से कि वो ट्रंप से खौफजदा नहीं है और उनसे वो डिबेट करने को तैयार हैं। और उसके बाद उन्होंने वो किया कि जो ट्रंप ने बाइडन के साथ किया था उसको उन्होंने उलट दिया। उन्होंने ट्रंप को घेर के उन मौजूआत पे वो ले आई जिन मौजूआत से सदर ट्रंप घबराते हैं। उनकी कन्विक्शन की बात की गई, उनका जो रिकॉर्ड रहा, उन पर जो इल्जाम लगते रहे मुख्तलिफ रेप और इसके हवाले से, उनकी बातें कि सदर ट्रंप कभी इन पर गुफ्तगू करना नहीं चाहते, लेकिन उनको मजबूर किया और उनको कई मौकों पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ा। उसके अलावा जो है
इमिग्रेशन पे अमूमन ये होता है डिबेट पे कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो जरा थोड़ा सा धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये हकीकत है कि अमेरिका की जो अक्सरियत है वो नहीं चाहती कि इमिग्रेंट्स यहाँ आबाद हों। तो जो कैंडिडेट होता है वो ये समझता है कि अगर उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में कोई खुल के बात की तो वोटर्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन कमाला हारिस ने जो डोनाल्ड ट्रम्प ने चैलेंज थ्रो किया इमिग्रेशन की बात करके, उसको उन्होंने सुना और उसका जवाब दिया और बिल्कुल अपनी पोजीशन वाज़ेह की। अच्छा, फिर उन्होंने जो एक बड़ी अहम बात जिसको सदर ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते कि गुफ्तगू में आए, कि सदर ट्रम्प ने एक बयान दिया था और उस बयान पे उनको मजबूरन ये कहना पड़ा कि हाँ वो सही है, जो कि बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि जी इमिग्रेंट्स यहाँ आए हैं अमेरिका के एक शहर में, और स्प्रिंगफील्ड एक शहर है शायद इलिनॉय में, वहाँ वो जो है कुत्ता बिल्ली पकड़ के लोगों के पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कंडक्ट करने वाले डिबेट उन्होंने भी कहा कि उस शहर के मेयर ने बयान दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है, मगर सदर ट्रम्प उसका जिक्र भी नहीं चाहते थे। मगर सिर्फ जिक्र हुआ तो सदर ट्रम्प को इस बात को एक्नॉलेज भी करना पड़ा कि उन्होंने ऐसी बात की थी। ज़ाहिर बात उनके खिलाफ जाती है। अब उसमें हो ये रहा है कि अमेरिका में इन दोनों के दरमियान मुकाबला जो पोलिंग जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बराबर जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर जो इमिग्रेंट्स के वोट बड़े अहम हो गए और इससे थोड़ा सा सदर ट्रम्प ने भी बीच में थोड़ा बहुत मैसेज देने की कोशिश की इमिग्रेंट्स को, मगर जो है कमाला हारिस उसको खींच के ऊपर ले आई और उन्होंने दिखाया और उनको मजबूर कर दिया ये बात कहने पर कि वो मुखालिफ हैं उसके इमिग्रेंट्स के। जो बात जाहिर है कि इनकी फेवर में जाती है डेमोक्रेटिक पार्टी के। फिर आप ये देखें कि रूस से जो ट्रम्प को बड़ा इस बात पे वो बार बार फख्र करते हैं कि उनके पुतिन से इतने ताल्लुकात है रूस के सदर से कि वो जंग ना होने देते। उन्होंने उनको उस पर भी डिफेंसिव कर दिया कि उन्होंने कहा जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आपके ताल्लुकात डिक्टेटर से आमिरों से हैं और आप अमेरिका में भी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, आप खुद भी डिक्टेटर बनना चाहते हैं। उसमें उनको डिफेंसिव कर दिया। तो जो मैंने पढ़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, उसके इवन फॉक्स न्यूज में भी को भी एक्नॉलेज करना पड़ा कि जो कमाला हारिस का जो है अपर हैंड रहा। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि अब अक्टूबर में जो डेमोक्रेट्स हैं कमाला हारिस वाले वो दोबारा डिबेट करना चाहते हैं सदर ट्रम्प को। इससे पहले जब बाइडेन थे तो वो डिबेट से भाग गए थे, वो डिबेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि बाइडेन बहुत कमजोर थे। अब इनको पता लगा कि डिबेट में, क्योंकि कमाला हारिस जो है पेशे के लिहाज से वकील हैं, प्रोसिक्यूटर रही हैं, अटॉर्नी जनरल रही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल एक वकील की तरह, एक वकील जो एक नॉन ट्रेंड आदमी को जिस तरह डील करता है उस तरह उन्होंने डील किया। और तो जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि दोबारा एक और डिबेट हो जिसमें मजीद सदर ट्रम्प को परेशान किया जा सके। अमरीकी इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ, जिसमें काफ़ी तफसीली गुफ्तगू भी हुई और ख़ास तौर पर जो अहम तरीन गुफ्तगू हुई वो हुई पहली दफ़ा देखने में आए कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबेन जो जारी जंग है उस पर इस हवाले से डिस्कशन हुई। इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे अनवर इकबाल। बहुत शुक्रिया आपका।